एक लड़की ने अपने ही पिता के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर क्यों किया और अपने ही पिता के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाई और उसका पिता उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी क्यों हुआ, आइए हम इस वीडियो में देखेंगे। इस मूवी का नाम है बटरफ्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और शुरू में एक सूखा हुआ रेगिस्तान जैसा पहाड़ दिखाया जाता है और यहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम केडी रहता है। वह किसी से लिफ्ट लेना चाहती है, तभी वहाँ से एक ट्रक गुजरता है, उसे वो हाथ देती है। ऐसे सुनसान जगह पर केडी को देखकर वो ट्रक वाला रुक जाता है, उस पर केडी जाती है और चढ़ जाती है। वो लोग अभी कुछ ही दूर जाते हैं, तब तक वो ट्रक वाला उस लड़की की थाई पर हाथ फेरने लगता है। केडी समझ जाती है कि वो ट्रक वाला उसके साथ क्या करने वाला है, इसलिए वो किसी तरह वहाँ से उतर कर भाग जाती है। केडी वहाँ से भागते भागते जाती है, तभी उसे एक घर दिखाई देता है। वहाँ पर कोई नहीं रहता है। केडी जाकर उसमें बैठ जाती है। कुछ देर में एक कार से वहाँ पर एक इंसान आता है और वो घर उसी का रहता है। वो केडी को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो। इतना बोलकर वो इंसान अपने गाय का दूध निकालने चला जाता है। केडी उस इंसान के पास जाती है और खड़े होकर उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और केडी को उससे बात करते करते पता चलता है कि उसकी बीवी मॉर्गन उसे 15 साल पहले छोड़कर वहाँ से चली गई है। वो एक किलर आता है वहाँ पर और इसका नाम जेस है और जेस चांदी की खदान में काम करता है। फिर केडी बैग उठाती है और बैग लेकर घर के अंदर जाने लगती है। जेस उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है। फिर उसे मालूम चलता है कि केडी कोई और नहीं, उसकी ही बेटी है। यह बात जब जेस को मालूम चलता है तो जेस उसे घर के अंदर रहने से नहीं रोकता है। फिर दिखाया जाता है जब रात होती है तो वो दोनों डिनर करने के लिए एक साथ बैठ जाते हैं और डिनर करने लगते हैं और जेस केडी से बातों बातों में पूछता है कि उसकी माँ कैसी है। तब केडी बोलती है मुझे नहीं पता, जब मैं स्कूल टाइम में थी तभी मुझे किसी लड़के से प्यार हो गया था और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरे शादी के खिलाफ वो थी, इसीलिए मैं छोड़कर वहाँ से भाग आई और इस समय अभी मेरा 2 साल का एक बच्चा है। और केडी बताती है कि सभी लोग उसे ताने मारने लगे, इसीलिए वो गलत काम करने के लिए भी तैयार हो ताकि अपने बच्चे को पाल सके। इतना ये सब सुनने के बाद जेस को गुस्सा आता है और जेस बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन केडी पूरी तरह से मन बना ली थी कि वहाँ से वो नहीं जाएगी, इसलिए किसी तरह कर वो जेस को मना लेती है। जेस सोया रहता है और केडी रात के समय कपड़े बदल रही थी। उसे देखकर जेस के अंदर शोले भड़कने लगते हैं क्योंकि पर्दे के उस पर परछाई में केडी का पूरा बदन साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए जेस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और छुप छुप कर उसे देखता रहा। उसके बाद इस फिल्म में सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें जेस काम करने के लिए जाता है। तभी जेस देखता है कि केडी चांदी के खदान के पास है। यह देखकर जेस केडी के पास आता है और का दरवाजा बंद कर देता है और बोलता है कि पहले जैसा अब चांदी नहीं रहा इसमें। तब केडी के अंदर लालच आ जाती है और केडी बोलती है अभी तो इसमें इतना चांदी होगी ही ना जिससे हम अपना लाइफ अच्छे से गुजार सकते हैं, क्योंकि जिससे मैंने शादी किया वो मेरे साथ सेक्स किया और मुझे छोड़ दिया और वो मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि उसका और मेरा सरनेम अलग अलग था। इस कारण से मेरे साथ वो सेक्स किया और मुझे छोड़ दिया और मैं अपने बच्चे को लेकर इधर उधर भटकती रही, किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया। तभी मैंने ठान लिया मैं अपने बच्चे को पालने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कितनी हद तक गिर सकती हूँ, सही हो या गलत, कोई भी काम कर सकती हूँ। फिर इस मूवी में रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों एक बिस्तर पे होते हैं। केडी अपने बिस्तर पर सोई रहती है और जेस उसके पास बैठा रहता है और जेस सुबह की हरकत के लिए माफी मांगता है और उसे धीरे धीरे मनाने की कोशिश करता है। तभी केडी जेस को अपनी तरफ खींचकर उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर करने लगती है। जेस को ये बात अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। तब केडी वहाँ से उठती है, अपने सारे कपड़े उतार कर जेस के सामने जाती है और टैब में बैठकर नहाने लगती और उसे बोलती है कि तुम ऐसे क्या देख रहे हो, तुम मेरे पास आओ और आकर मेरा मसाज कर दो। तभी जेस उसके पास जाता है और जाकर उसका मसाज करने लगता है। जेस केडी का मसाज करते करते एक दूसरे से दोनों लोग लिपटने लगते हैं और एक होने की कोशिश फिर करने लगते हैं। तब तक फिर जेस अचानक रुक जाता है और जेस केडी से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। फिर वो दोनों अगले दिन खुदाई करने के लिए खदान में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें बहुत सारे चांदी मिलती है। फिर जेस और केडी सारे चांदी को लेकर शहर में बेचने के लिए चले जाते हैं। जेस कार से उतरता है और सारे चांदी लेकर दुकान के अंदर चला जाता है, लेकिन केडी दुकान के बाहर ही रहती है। जेस सारा चांदी बेचकर जब वापस आता है तो देखता है केडी वहाँ पर नहीं है। तभी जेस एक क्लब के अंदर जाता है और देखता है कि केडी एक लड़के के साथ पूरा चिपक उसके साथ किस कर रही है। तब जेस केडी के पास जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चलो, जो भी तुम कहोगी वो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। लेकिन जेस वहाँ से नहीं जा पाता है क्योंकि वहाँ के सारे गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और जेस को मारने लगते हैं। यह देखकर केडी अपने आप को नहीं रुक पाती और वो भी जाकर लड़ने लगती है। दोनों अच्छे खासे वहाँ पे फाइट करते हैं। उसके बाद पुलिस केस हो जाता है और दोनों कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। वह दोनों को लड़ाई करने के लिए उन पर कुछ फाइन लगता है और वो दोनों को छोड़ दिया जाता है। वो दोनों कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। और जैसे केडी घर आती है देखती है कि उसकी बहन उससे मिलने आई है जिसका नाम जेनी रहता है और जेनी के साथ केडी का बच्चा भी रहता है। और फिर जब रात होती है तो जेस केडी के बच्चे के साथ खेल रहा तभी उसके पेट पर एक निशान देखता है। फिर इस मूवी में दिखाया जाता है कि अगले दिन केडी का बॉयफ्रेंड वहाँ पर चला आता है और केडी से माफी मांगने लगता है अपनी हरकत के लिए। फिर इस मूवी में 2 दिन बाद जेस का पुराना दुश्मन एडलिंग उसके पास आता है। एडलिंग को देखकर जेस पूरी
तरह से गुस्सा होता है और अपने गन निकाल लेता है। तभी एडलिंग अपने दोनों हाथ उठाकर उससे बोलता है, मैं तुमसे लड़ाई करने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। जैसे जेस आगे बढ़ता है तब तक एडलिंग पीछे जाता है और अपने गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें से एक लड़की को निकालता है। वो लड़की कोई और नहीं, जेस की वाइफ रहती है। तब एडलिंग बताता है जेस से कि उसकी बीवी अपने बेटी से मिलने आई है क्योंकि उसका तबीयत बहुत खराब रहता है। फिर रात के समय एडलिंग और जेस की बीवी बैठकर आपस में बातें करते रहते हैं और किसी बात पर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाती है। इसलिए जेस की बीवी एडलिंग को मारना चाहती है, तभी गलती से जेस की बीवी को ही लग जाता है और वो मर जाती है। अगले दिन सुबह जेस की बीवी को दफना दिया जाता है। फिर एडलिंग जेस की खदान में जाता है और जाकर वहाँ खुदाई करने लगता है और वहाँ से चांदी निकालने की कोशिश करता है। तभी जेस वहाँ पर पहुंच जाता है। तभी जेस की नजर एडलिंग की पेट पर पड़ती है और एडलिंग के पेट पर वही निशान रहता है जो केडी के बच्चे के पेट पर रहता है। फिर यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। फिर एडलिंग बताता है कि तुम केडी को अपना बेटी समझ रहे हो, वो तुम्हारी नहीं है, वो मेरी है। तुम्हारी बीबी के साथ मैंने गलत संबंध बनाया था और उसे लेकर वहाँ से भाग गया था। इतना सुनने के बाद जेस गुस्से में आकर एडलिंग को जान से मार देता है। फिर अगले दिन केडी को मालूम चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे फिर से धोखा देकर छोड़कर वहाँ से भाग गया है और वह अब नहीं आने वाला है। फिर जेस और केडी एक साथ बैठकर पीने लगते हैं। फिर जेस केडी के जांघों पर धीरे धीरे अपना हाथ फेरने लगता है और बोलता है कि कल से हम दोनों मिलकर खूब खदान में खुदाई करेंगे और अब पूरे अमीर बन जाएंगे। फिर जेस केडी को बाहों में पकड़कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि केडी उसकी बेटी नहीं है। इसलिए जेस केडी के साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता है और यह बात वहाँ के लोगों को पता चल जाती है। इसलिए जेस और केडी पर एफआईआर हो जाती है। जेस अपनी ही बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, इसलिए उसे कोर्ट जाना पड़ता है। फिर जेस कोर्ट में बताता है कि जब उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई थी उसके बाद केडी ने जन्म लिया, इसलिए वो इसकी बेटी नहीं। उसके बाद उन दोनों को कोर्ट छोड़ देता है। उसके बाद जेस और केडी अपने घर वापस लौट जाते हैं और वो दोनों घर आकर एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्त, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।